अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैग लाइन है हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम। और ये जो टैग लाइन है मेरी, वो बहुत ज़्यादा सिंक करती है मेरे आज के इस वीडियो से मुताल्लिक़, आज के मौजू से बहुत ज़्यादा सिंक करती है। मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे एक विंटेज रेडियो है, और इस रेडियो को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि जब आप मुझे सुबह के औकात में सुनते हैं और कितने सवालात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दे नहीं पाता टेलीविज़न पर और रेडियो पर, क्योंकि हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। यूट्यूब की भी अपनी पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खुलकर बात की जा सकती है। आप मुझे सुनते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पर, ठीक है, और बहुत सारे सवालात करते हैं। तो मैं आज अपने बड़े कीमती वक्त में से, और वाकई वक्त मेरा बहुत कीमती है, लेकिन मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए, जिनका जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ हूँ। तमाम आपके सवालों का जो जवाब है वो आज मैं दूंगा, और जो कुछ रह जाए तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई अहम है, और इंतहाई अहम होने के साथ साथ आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। ये वीडियो अगर आपको समझ आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे पेज पे जाके, और इस वीडियो को जितना चाहें आप शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को आवाज़ बनाना चाहते हैं, हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, कंसर्न लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, इस माशरे की बात कर रहा हूं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं, तो ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। आज हम बात कर रहे हैं जनाब एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वालिदैन के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुकी हैं। तज़ब्ज़ुब का शिकार किस तरह हो चुकी हैं, ये आपको मेरी पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत सारे वालिदैन ने मुझसे सवाल किया और कहा, फ़िज़िकली भी किया, टेलीफोन पे भी करते हैं, टेलीविज़न पे भी करते हैं। आज मैंने सोचा कि आज जवाब दे ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जनाब, वालिदैन का कहना यह है कि रिजवान बासित साहब, आप ज़रा ये बताएं, ये हमारी आवाज़ पहुंचा दें हुक्काम बाला तक कि वो किस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, बच्चे किस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं छुट्टियों के हवाले से। बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ़ है कि छुट्टियाँ क्यों हो रही हैं, उनकी एजुकेशन का हर्ज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, लगता है कि आप अपने बच्चों से परेशान हो गए हैं क्या, जो आप अपने बच्चों को स्कूल बहुत जल्दी है भेजना चाहते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो जवाब आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके दीजिएगा कि एजुकेशन बहुत अहम है, मानता हूँ मैं, जानता हूँ मैं, लेकिन क्या किसी बच्चे की ज़िंदगी से बढ़कर है? ज़िंदगी होगी तो शायद वो अगले साल पढ़ लेगा, अगर ज़िंदगी नहीं रही, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो वो कैसे जारी रख सकेगा पढ़ाई को? छुट्टी या उस छुट्टी का तवील हो जाना एक वक्त की ज़रूरत है। अगर हम वक्त की ज़रूरत को या फॉर द टाइम बीइंग उस चीज़ को कंसीडर कर नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें परेशानी का बायस बनेंगी, जिसको हम बाद में मैनेज नहीं कर सकेंगे। बात होती है जी SOPs के हवाले से। कहा यह जाता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, छुट्टियां बहुत हो चुकी हैं, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अच्छा जनाब, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर बच्चों का हर्ज हो रहा है, वो ये कहते हैं कि जी SOPs पर अमल कराएं और बच्चों को भेजें। मुझे आप लोग एक बात बता दें, मैं तमाम उन लोगों से बात कर रहा हूँ, और ये मेरा सवाल है जिन लोगों को एतराज़ है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है, वफाकी हुकूमत कह रही है, NCOC कह रही है मास्क का इस्तेमाल करें। क्या मैं और आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा चलें, जो लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मिली जुली बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुफ्तगू हमारी यहाँ से टर्न हो रही है, और इस टर्निंग पॉइंट पे मैं आपको यही कहूँगा कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी ये बात पहुँचेगी, अदरवाइज़ नहीं पहुँचेगी। आप लोगों की राय बहुत अहम है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों की राय बहुत अहम है। आप लोगों की राय के बगैर ये वीडियो अधूरी है, मैं अधूरा हूँ, ये मौजू अधूरा है, क्योंकि ये बात आप लोगों के लिए हो रही है, इस माशरे के लिए हो रही है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रही है। हुकूमत कह रही है कि एहतियात करें। क्या मैं और आप एहतियात करते हैं? क्या हम और आप मास्क लगाते हैं? क्या हम, अगर हम मास्क लगाते हैं तो हम कितना एहतियात कर लेते हैं? क्या हमारा वो मास्क वो नाक से नीचे होता है या नाक के ऊपर होता है? अगर होता है तो कितनी देर होता है? ज़्यादातर तो हम नीचे रखते हैं, मास्क तो बस हमने दिखाने के लिए लगाया हुआ है। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ, जो दूसरा रुख है। कहा यह जाता है कि जी स्कूल भेज दें, वहाँ पर SOPs को फॉलो कराएँ। जब कसीर तादाद में बच्चे स्कूल जाएंगे तो मुझे एक बात बताएं, SOPs पर अमल होगा?
या नहीं होगा। एक साहब ने मुझसे सोशल मीडिया पर बहस की, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये जवाब है। इंतहाई एहतरामन मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ मोहतरम, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि आपके लिए भी है कि वहाँ पर मैं खुलकर आपको जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ज़ाहिर है वॉल पर बात करना एक अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन बहरहाल आपके लिए भी ये जवाब बिल्कुल ठीक जा रहा है, और वो यही है कि जब बच्चे मास्क को बहुत देर तक नहीं लगा सकते तो एसओपीज़ पर किस तरह अमल करेंगे? नहीं होगा। फिर जो सूबाई हुकूमत है वो ये कह रही है कि छुट्टियों का जो तातुल का जो सिलसिला है वो तूल से तवील हो रहा है, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आपके बच्चे महफूज रहें। बच्चे किसी भी मुल्क का फ्यूचर होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं, मेमार होते हैं। क्यों कहा जाता है? हम उन मेमार को किस दहाने पर लेकर जा रहे हैं? क्या हम उस मेमार को रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व कर रहे हैं? थोड़ी दिन की छुट्टियां ही सही, जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा फिर जाना शुरू हो जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो बात एक अलग है कि अगर आप बच्चों की छुट्टियों से परेशान हो गए बच्चों को घर में देख के, तो भाई मैं उस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बच्चों से तो मैं बहुत इंडिविजुअल अगर अपनी बात करूं, जिस तरह मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं इस तरह मैं माशरे के और पूरे मुल्क के जितने भी दुनिया में बच्चे हैं मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। शायद ये मेरी जज्बात की अक्कासी हो, शायद मैं गलत हो सकता हूं। चलें, मैं यहाँ पर अपनी बात की तमाम चीज़ों की नफ़ी कर देता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी राय में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि बच्चों को फ़िलहाल स्कूल ना भेजा जाए। सूबाई हुकूमत जो फ़ैसला कर रही है वो बेहतर कर रही है, NCOC जो फ़ैसला कर रही है वो बेहतर कर रही है, वफाक जो फ़ैसला कर रही है बेहतर कर रही है। इसलिए कर रही है कि ये आवाम के मफाद में है, हमें लगता है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है कि कोविड हमें क्या सिखा रहा है, ये कोरोना हमें सिखा क्या रहा है, एक बहुत लंबी डिबेट है। रेडियो पर आप सुनते हैं, 2 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता है 9 से 11, मैं अक्सर बात करता हूँ उसमें कोविड के हवाले से ज़रूर सुनिएगा। पीर से लेकर जुमेरात तक होता है, 88.6 पर ज़रूर सुना कीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा शो है वो बेसिकली मोटिवेशनल शो होता है, मैं इस्लाह के लिए बात करता हूँ, ठीक है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, मैं इस चीज़ का मुतहम्मिल हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि पेरेंट्स को जो सबसे ज़्यादा शिकायत हैं वो क्या हैं। हमने बात कर ली हुकूमती सतह पर कि वो हमें SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम है। वो कह रहे हैं अगर हमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमें कोई नुकसान होता है या ये वबा हमें आकर जकड़ लेती है तो इसमें हमारा कसूर है कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। कहा जा रहा है ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे, तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम हैं, कोई और नहीं है। दूसरी बात, अब जो दूसरा रुख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे भी शामिल कर लें, मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसी तरह सबको लोगों को भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, और बिल्कुल आती हैं, जिन वालिदैन ने मुझे कहा तो उस पर मैं बात करता हूँ। देखें, ये मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, ठीक है। वो इसलिए है कि स्कूल की जो फ़ीस है वो प्रॉपर ली जा रही है, ठीक है, पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही। अच्छा, पढ़ाई प्रॉपर क्यों नहीं हो रही? स्कूल वाले कहते हैं प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल ठीक कहते हैं स्कूल वाले के प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, लेकिन कहाँ पर लैक हो रहा है, कहाँ पर नहीं समझ आ रहा, कहाँ पर चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोई भी कर रहा हो, और वो है जब ऑनलाइन की सबसे अहम चीज़ है आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका स्मूथ है तो तमाम चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो स्मूथ नहीं है। जब स्मूथ नहीं है तो जब वहाँ पर टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो टीचर बात कर रही है, जो भी कह रही है, जब आपके पास वो कनेक्शन क्लियर नहीं है तो वो अल्फाज, वो बात, वो गुफ्तगू, वो स्पीच टूट कर आ रही है, तो बच्चे नहीं समझ रहे। और कहा यह जा रहा है कि जनाब हम तो पढ़ा रहे हैं, तो जब बच्चों तक वो बात अधूरी पहुंचेगी तो बच्चे क्या समझेंगे। और फिर कहा यह जाता है कि माजी में भी बड़ा वावैला हुआ, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा आपने, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा होगा कि बच्चों ने ये शोर मचाया, इवन ये कि एहतजाज भी किया कि पढ़ाते हमें ऑनलाइन हैं और पेपर हमें फ़िज़िकल ले रहे हैं ग्राउंड में बैठा के। तो ये कैसी बात हुई? और वाकई ये बात ठीक नहीं है कि बच्चे किस तरह मैनेज करेंगे, ऑनलाइन ही ले लें। और ऑनलाइन सबसे अच्छी पढ़ाई है दुनिया में, वर्चुअल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, लोग मास्टर्स कर लेते हैं वर्चुअल स्टडीज़ से। तो ये क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? क्यों नहीं पढ़ सकते हम सब पढ़ सकते हैं।
लेकिन हमें इस तरफ तवज्जो मबजूल कराने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चों का नुकसान है, मुस्तक़बिल के मेमार का नुकसान है, बच्चों का नुकसान नहीं है। मुस्तक़बिल का मेमार जिससे हम तशबीह देते हैं, और तशबीह हम देते हैं बच्चों को मुस्तक़बिल के मेमार से। फ्यूचर है वो हमारा, किसी भी मुल्क का फ्यूचर उसके बच्चे होते हैं। क्या हमें बच्चों का ख्याल रखना नहीं चाहिए? क्या हमें इन्हीं हालात में बच्चों को भेज देना चाहिए? यकीनन नहीं भेजना चाहिए। और ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग कह सकते हैं आपको राइट है, क्योंकि मेरी भी औलाद है, मेरे बच्चे भी यही करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन मैंने उनकी बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, गुर्बत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फीसेस का सबसे बड़ा मामला है कि जब आप स्कूल वालों से, मेरी बड़ी हाथ जोड़ के अपील है, मुझे एक बात बताएं, आप ना यूटिलिटी के बिल्स दे रहे हैं, मैंने बस एक लाइन में सबको बंद कर दिया, यूटिलिटीज़ में सब आ जाता है, ठीक है। आपके यहाँ टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, आपका सिर्फ नेट का यूजेज है, लेकिन आप फिर भी एनुअल फ़ीस नहीं छोड़ रहे। हुकूमत सिंध ने आपको ये कहा था कि फ़ीस को वेव कर दिया जाए, या 20% या 30% जो है, कम व बेश, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कम करने की हिदायत की थी। तो कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, एंकर पर्सन हूँ, मुझे पता है, ठीक है। स्टे ले लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक तरफ कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां नहीं रहीं, लोग जॉबलेस हो चुके हैं, कहाँ से पैसा दें, घर चलाएं या फीस पूरी दें। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कि उन्होंने ये फ़ैसला दिया और ये हिदायत जारी की। सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ैसला सादर किया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। फ़कत 1 महीने के अलावा, 1 महीना जो है बस वो उन्होंने कम किया, उसके बाद जो है वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। एक्सपेंसेस स्कूल के इंतहाई कम ना होने के बराबर हैं, लेकिन फ़ीस पूरी जा रही है, वालिदैन बहुत परेशान हैं। ये मुझ समेत पूरे माशरे का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। जहाँ जहाँ ये हो रहा है, दुनिया में किसी भी मुल्क में हो रहा है, दुनिया के किसी भी शहर में हो रहा है, ये तमाम जगहों का मसला है। तो मेरी गुजारिश है कि इन तमाम बातों पर नज़रसानी की दरख्वास्त है। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, हुक्काम बाला से बिलखुसूस गुजारिश करूँगा कि इन तमाम पहलुओं पर नज़रसानी कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एक अच्छी तालीम के लिए। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते, क्योंकि आप एक मसनद पर बैठे हुए हैं और जहाँ आप बरा जमान हैं वहाँ आप तमाम चीज़ों को बखूबी और बेहतर अंदाज में, बहुत टॉप ऑफ द बॉटम तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये एक वो एहसास था, वो एहसास मैंने शेयर किया जो वालिदैन मुझसे आकर करते हैं, जो रेडियो पर करते हैं, टेलीविज़न पर करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं इस तरह से अपने जज्बात का भी इज़हार नहीं कर सकता। लेकिन सोचने का मकाम है, हमें क्वेश्चन मार्क बनकर ना ही रहना है, ना ही हमारे इस क्वेश्चन मार्क को मुआशरे में इंक्लूड करना है। यही कहना था। अब आप लोगों की राय क्या आती है, क्या जवाब देते हैं, ज़रूर दीजिएगा। ये गुफ्तगू थोड़ी तवील ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर तवील होने के साथ बामकसद बात हो तो कोई बात नहीं होती। अगर बेमकसद बात और बात गुफ्तगू तवील हो जाए तो कहने की बात होती है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम फोक शो से, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को जो कि बहुत ज़्यादा काम करती है उन्हें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।